ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको दूसरे नाम से हम ये भी जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना, इक्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहली एक कंडीशन लिख लीजिए। कैसा कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन लिखो, लिक्विड कैसा होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल लिखो, जिसको आइडियल फ्लूइड भी बोलते हैं। कैसा होता है? आइडियल, सपनों में मिलता है मगर रेगुलर, आइडियल जहां जुड़ जाए, समझ लो सपनों में है, रियलिटी में इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंडीशन लिखो, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, जिस ऐसा फ्लूइड जिसको दबाया ना जा सके, ऐसा फ्लूइड जिसको दबाया, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। दूसरा लिखो नॉन विस्कस, दूसरा लिखो नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस। और तीसरी चीज लिख लो स्टेडी फ्लो, तीसरी चीज लिख लो कैसा फ्लो? स्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो? स्टेडी मतलब कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए, वही स्ट्रीमलाइन, वही क्या। पहली कंडीशन क्या है? कंप्रेसिबल, कैसा होना चाहिए? दूसरी चीज कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस। और तीसरा कैसा होना चाहिए? स्टेडी। स्टेडी यही होता है ना। इस तीनों गुण जिसके अंदर होता है उसको आइडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई पूछे आइडियल फ्लूइड क्या होता है तो बोल देना ऐसा फ्लूइड जिसको दबाया ना जा सके, ऐसा जिसकी थिकनेस ना हो, चिपचिपा ना हो, और ऐसा जो चिपचिपा नहीं होगा तो वो स्ट्रीमलाइन सीधा बहेगा कि नहीं बहेगा, स्टेडी हो। स्टेडी मतलब होता है कैसा? कांस्टेंट फ्लो। कैसा फ्लो? हाँ, वाटर ले लो, वाटर भी आइडियल फ्लूइड नहीं है, वाटर का भी थोड़ा सा थिकनेस होता है। हवा है, हवा की भी थिकनेस, बोला ना कि ये सपनों में मिलता है लिक्विड, मगर हम वाटर को मान के चलते हैं कि वो कैसा है? आइडियल। विस्कोसिटी इसकी वाटर की बहुत कम होती है, तो मान के चलते हैं कि चलो होगा। देखा जाए भाई, विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपापन। शहद है लो, टूथपेस्ट है, ऑयल लो, सरसों का तेल ले लो, लुब्रिकेंट ऑयल ले लो, ये सब कैसे लिक्विड है? विस्कस है। कैसे हैं? विस्कस है। ठीक है, चलो अभी ये पढ़ोगे, आगे आगे अभी पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे। ठीक, ध्यान से देखो सब लोग। मान लो हम कोई इर्रेगुलर शेप का कोई पाइप लेते हैं, इर्रेगुलर शेप का क्या लेते हैं? पाइप। ठीक, ऐसे समझो, और इसमें वो फ्लूइड बहना शुरू हुआ, ये फ्लूइड बहना शुरू हुआ। बोलो सही है? किसी को कोई दिक्कत? मान लो यहां पे जो फ्लूइड अंदर जा रहा है उसकी रफ्तार कितनी है? v1 है। यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी रफ्तार कितनी है? v2 है। यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? a1, बड़ा है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा छोटा है मगर कितना? a2। बना आगे चलो, चलो देखा जाए। इसको डेली लाइफ से जानना चाहते हो? बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं टर्म्स, आसान से। संडे आता है, स्कूटी धुलते हो, बाइक धुलते हो, पोछा लगाते हो। अबे कुछ तो बोलो तभी बताएंगे, कुछ तो बोलो तभी तो बताएंगे। कोई ऐसा काम करते हो जिसमें पाइप हाथ में उठाते हो? अच्छा, मान लो गमले में पानी डाल रहे हो, तो गमले में ऐसे पानी डालते हैं मजा नहीं आता है, तो हम आगे से ऐसे, जैसे ही आगे से दबाते हो पानी का जो स्पीड होता है क्या हो जाता है? डबल। कैसे बोल दिए बे? कितनी हो जाती? बढ़ जाती है। बस डबल कैसे हो गई? हमें क्या पता बढ़ कितना हुआ? वहां देखते हो क्या? बस वो फीलिंग आती है कि दुगनी हो गई, ये होती है कि बढ़ जाती है। तो तुम देखो इसको कैसे समझोगे, सुनो ध्यान से। तुम एरिया को कम करो, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही सीखते हो।
तो तुम यहां पे डेली लाइफ में करते क्या हो, एरिया को बढ़ाते हुए वेलोसिटी क्या होती है, बोलो होती है कि नहीं होती। तो और एरिया को अगर बड़ा कर दो, एरिया क्या करो, यहां पे हम एरिया को कम करें तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और एरिया को अगर बड़ा कर दो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही पाइप और बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसको तुम सही से लिखना चाहो तो किस रिलेशन से लिख सकते हो, यही रिलेशन तो इसको फॉलो करेगा। अबे हम ये कहे कि एरिया को हमने छोटा किया, स्पीड बढ़ गई, एरिया को छोटा किया स्पीड बढ़ गई, तो क्या बोलोगे तुम, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलोगे कि नहीं। अब यहां से प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट। अब वेलोसिटी को तुम अगर इधर बोल दो तो क्या बोल सकते हैं, av इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो भी है उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलेगी, इस पाइप में किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, मान लो ये है, यहां पे वेलोसिटी मान लो v3 है, एरिया क्या है a3 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर क्या है 2, मान लो यहां पे बात करते हैं वेलोसिटी कितनी है, मान लो v4, एरिया कितना a4। तो इस किसी भी इस पूरे पाइप में कोई भी पॉइंट अगर तुम अज्यूम करते हो, देखो कोई भी पॉइंट 1 2 3 कोई भी अज्यूम करते हो, हर जगह एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या पाओगे, कांस्टेंट यानी कि सेम पाओगे। क्या पाओगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3 इज इक्वल टू a4 v4। तो हम किसी भी जगह का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो तो उस जगह की स्पीड बता सकते हैं। चेक करोगे कैसे, देखो इधर फोकस हो, मान लो यहां स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, हमें सीखना, हम कोई भी आंकड़ा लेके सीखते हैं। मान लो यहां का जो एरिया है, यहां का एरिया मान लो मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, और यहां का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, यहां का जो एरिया है ये मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, यहां का जो एरिया है वो मान लो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहां का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है। हम हर जगह की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, यहां क्या वेलोसिटी, यहां क्या वेलोसिटी, यहां क्या वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं। तो देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, पहले तुम देखो ध्यान से, a1 v1, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब a1 v1 इज इक्वल टू a3 v3 लिख सकते हैं। a1 कितना है बच्चों 10, v1 कितना है 10, a3 कितना है 8, तो v3 आ गया। v3 की वैल्यू कितनी होगी 100 डिवाइडेड बाई 8, बोलो कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, सही से निकालो, कितना 12 पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, कितना है 12.5। पहले यहां स्पीड क्या थी, ओए देखो पहले यहां स्पीड कितनी थी 10, पाइप आगे जाके थोड़ा नैरो हुआ, नैरो हुआ तो स्पीड देखो 10 से 12 हो गई, 10 से क्या हो गई। अब तुम मान लो v4 देखना चाहते हो तो क्या देखोगे, a1 v1 इज इक्वल टू a4 v4, देख सकते हो a1 कितना है, v1 कितना है, a4 कितना है, बोलो सही है। तो v4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा 25। यहां पानी 10 से इंटर कर रहा है, मगर हम यहां पे देखें तो 12.5, यहां देखें तो कितना हो गया 25 हो गया, बोलो सही है। अब हम देखें वो सेंड पे कितना निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2, a1 कितना है 10, v1 कितना है 10, a2 कितना है 2, बोलो सही है कि नहीं। कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें तो कितना 50, बोलो सही है कि नहीं। तो तुम पानी को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंटर कर रहे हो, मगर एंड ऑफ द जहां पे एरिया इतना कम हो गया, वेलोसिटी कितनी तेज हो गई, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये डेली लाइफ का है कि नहीं है। तो लिख लीजिएगा इसको, आ गया। अब एक नोट लिखिए, फोकस हो गया, ध्यान से देखो, मिटा दें भाई लोग, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बना रहने देंगे, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा सा लेना देना है। क्या है, लेना देना है। इसी में नोट देखो बच्चों, ध्यान से फोकस होके देखो।
तो कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो बोलोगे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एट कहीं पर भी निकालेंगे हर जगह कांस्टेंट। अब नोट देखो एक जरा ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, वेलोसिटी है, याद रखेंगे सब लोग, क्या है वेलोसिटी। एरिया का यूनिट से पकड़ेंगे, यूनिट से एक रिमार्क निकालने जा रहे हैं, देखो कैसे। एरिया का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है कि नहीं, क्लियर हुआ। मीटर स्क्वायर, मीटर को क्या बोल सकते हैं, मीटर क्यूब। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या हुआ, हुआ कि नहीं। देख लो बच्चों, मीटर क्यूब होता क्या है, क्या होता है, वॉल्यूम। और नीचे बोलो सही है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन और बनती है कि किसी भर पॉइंट पर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट। भाई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है, एक सेकंड में इतना वॉल्यूम निकला, एक सेकंड में इतना वॉल्यूम, तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है एट किसी भी पॉइंट पर। शांति से कनेक्ट करो, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या है, एट किसी भी, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का अगर रेशियो देखेंगे तो क्या मिलेगा। और ये रेशियो हमको डिफाइन क्या करता है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम। अरे मान लो अगर कोई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम लिखा होता, सपोज करो, मान लो यहां पे लिखा होता 10 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकंड, ऐसे लिखा है, सेकंड लिखा है तो क्या मानोगे, एक सेकंड में कितना लिक्विड गया, 10 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमको क्या डिफाइन करता है कि एक सेकंड में, या मान लो टी सेकंड में, या टी टाइम में, क्या टी टाइम में कितना वॉल्यूम वहां से निकला, यही तो डिफाइन करता है। और वो हमेशा क्या रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि टी समय में जितना वॉल्यूम पानी यहां से जाएगा उतना ही वॉल्यूम पानी यहां से, उतना ही वॉल्यूम पानी यहां से, उतना ही वॉल्यूम पानी हर जगह क्या होगा। या ये समझ लो कि जितना पानी यहां से घुसेगा उतना ही पानी वहां से। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ गए कि नहीं, लिख लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जितना पानी यहां से गुजरेगा उतना ही निकलेगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि जितना मास यहां से गुजरेगा उतना ही मास वहां से निकलेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। कोई पूछ ले कि किस कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो बोल दीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ मास।